हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि अशोक श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसके पहले आपने हमारे सभी वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आगे भी आपका सहयोग मुझे मिलता रहे, इसकी अपेक्षा है। आज का विषय है यूनिट। बहुत छोटा सा विषय है। आज कोई एक्सपेरिमेंट करके मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि केवल एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट है क्या और यूनिट क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को जब क्वांटिफाई करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा या कितना छोटा है, तो एक होता है क्वालिटेटिव टर्म जिसको बोलते हैं ये वस्तु इससे बड़ी है या इससे छोटी है, ये समय लंबा है या छोटा है। और दूसरी बात होती है क्वांटिफाई करना, कितनी। एक कितनी के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जिसके टर्म्स में हम उसे बता सकें कि ये कितने यूनिट है या कितना बड़ा है, कितना छोटा, कितना लंबा, कितना चौड़ा है। ये कहलाता है यूनिट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। यूनिट दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो होते हैं जो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, उन्हें किसी दूसरे यूनिट की ज़रूरत नहीं होती या उनका कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, अपने आप में इंडिपेंडेंट। डेराइव्ड यूनिट वो होते हैं जो एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन या मिला करके किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाता है। फंडामेंटल यूनिट है मास, डेराइव्ड यूनिट है फोर्स। इसी तरह फंडामेंटल यूनिट है मास या वेट और डेराइव्ड यूनिट है प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें जो है दो टर्म्स में बताई जा सकती हैं। अभी फंडामेंटल यूनिट होते कितने हैं? बेसिकली फंडामेंटल यूनिट क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ये चार जो हैं बहुत वाइडली हर जगह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ यूनिट हैं जो रिलेटिवली कम यूज होते हैं। वो कौन से? करंट, लाइट इंटेंसिटी एंड केमिस्ट्री यूनिट दैट इज मोल। इन सारे फंडामेंटल यूनिट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं किसी न किसी रिलेटिव टर्म में, इनको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मास। मास है क्या? मास बेसिकली एक मटेरियल जो है मैटर, वो कितना है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं केजी में। अभी बोले कि 1 किलो क्या है, आप कहीं भी जाए मार्केट में कुछ ही मेजर करें 1 किलो, उसको कहीं और चेक करेंगे, कम निकलेगा ज़्यादा निकलेगा, बट एग्जैक्टली 1 किलो है क्या? तो 1 किलो एक स्टैंडर्ड वेट है जो प्लेटिनम इरिडियम का कंबाइंड कर करके जो धातु बनती है, मिश्र धातु, उससे बनाया हुआ एक सिलेंडर रूप में रखा हुआ है, जो पेरिस में उनकी लैब में कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा हुआ है। इसको ना इरोड होता है ना करोड होता है, और इन सब से प्रूफ हो के कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा हुआ होता है। ये है 1 kg। इसी तरह से लेंथ जो है वो भी एक स्टैंडर्ड सिलेंडर है 1 मीटर लंबा, जो इसी मटेरियल से बनाया गया है और ये भी लैब में रखा हुआ है कंट्रोल्ड कंडीशन में। अब लेंथ और मास तो हो गया। अभी आता है टाइम। अभी टाइम को तो हम बांध के रख नहीं सकते, ऐसा वजन बता नहीं सकते ये एक टाइम है, इसलिए हमारे पीछे एक घड़ी लगी हुई है जो बताती है कि टाइम कितना है। फिजिकली कुछ नहीं है। तो हाउ टू डिफाइन टाइम? टाइम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स। सेकंड जो है टाइम का फंडामेंटल यूनिट है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि धरती जब एक चक्कर पूरा करती है, ऑन एन एवरेज जितना टाइम लगता है उसको डिवाइड किया गया है 86,400 से। समझे? 1 डिवाइडेड बाई 86,400, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ये सेकंड का क्वांटिफिकेशन है। अभी अर्थ का मूवमेंट होता रहता है, दैट इज फिक्स। अभी कितना लगता है अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। चौथा यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे अजीब यूनिट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी कहीं से बांध के रख सकते हैं।
तो टेम्परेचर को एक इकलौता यूनिट है जिसको 3 तरह से दर्शाया जाता है। 3 क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहीट एंड डिग्री केल्विन। अभी ये तीनों यूनिट, इसमें खास बात ये है कि जो इनके नाम रखे गए हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहीट और केल्विन, ये इनके जो इन्वेंटर हैं उनके नाम पर रखा गया है। जैसे एंडर सेल्सियस, उनके नाम से सेंटीग्रेड रखा गया है। विलियम केल्विन के नाम से केल्विन रखा गया है। डैनियल फ़ारेनहीट, उनके नाम से फ़ारेनहीट रखा है। इन्होंने टेम्परेचर को एक स्केल में कन्वर्ट किया है और वो स्केल के लिए 2 उन्होंने रेफरेंस टेम्परेचर रखे हैं। उनके बीच में ग्रेजुएशन बनाया गया है कि इसको ऐसा डिवाइड कर ले इतने में, तो दैट इज़ 1 सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री या 1 डिग्री केल्विन। अलग अलग तरह से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। जैसे सेंटीग्रेड को उन्होंने मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर, आइस को 0, बॉइलिंग को 100, ये उन्होंने फिक्स कर दिए। तो उन दोनों चीज़ें फिक्स है एट ए नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको फिर उन्होंने 100 में डिवाइड कर दिया, सो ये चीज़ें हो गई आपकी डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह फ़ारेनहीट और डिग्री केल्विन में भी डिफाइन किया गया। केल्विन वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के ऊपर डिपेंडिंग है, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर। उसमें एक अलग तरीके से 0 डिग्री केल्विन कहीं पे बनाया नहीं जा सकता। दैट इज़ द इंटरपोलेटेड ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मेजर नहीं किया गया, बट इस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। क्या हो गया? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। अब ये सारे हमने डिफाइन कर दिए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आइटम्स जो हम देख सकते हैं, गुजर सकते हैं। बट एक्चुअल में जब वैज्ञानिकों ने सोचा इसको हम किसी तरह वर्चुअल, नॉन डिस्ट्रक्टेबल, कंसिस्टेंट चीज़ों में कन्वर्ट करें, तो उन्होंने पाया कि सीज़ियम 133 वो मेटल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी बदल नहीं सकती, उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, उनकी वेलोसिटी फिक्स है, उनका वेवलेंथ फिक्स है। उसके टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई और हर एक का उन्होंने अलग अलग बताया कि कितने वेवलेंथ होना चाहिए या कितना उसका टेम्परेचर वो होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए वेव फॉर्म में, कितनी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उससे हमने अलग अलग चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया। इसी तरह जो टाइम है उसको भी डिफाइन करने की कोशिश की है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। एटम के मूवमेंट से हमने एटॉमिक क्लॉक बनाई हुई जो कभी बदलता नहीं है। आपने कभी सुना होगा कि बहुत पहले एक 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जो 1 सेकंड का जो करेक्शन करना पड़ता है दुनिया की सारी घड़ियों में, तो वो बिकॉज आपका टाइम बदलता रहता है। जब जो डिफरेंस आ गया उसको करेक्ट करते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें दुनिया भर के जो मेजरमेंट्स हैं इसी पर डिपेंडेंट हैं। आप कहेंगे कि जो पेरिस में रखा हुआ है तो हमें क्या मालूम यहाँ पर क्या है। तो हर एक देश जो वहाँ पर रखे हुए स्टैंडर्ड मास या स्टैंडर्ड लेंथ है, उनका एक रिप्लिका उसी तरीके से बना करके हर एक कंट्री में उनके गवर्नमेंट की लैब के अंदर रखा हुआ है। हमारे इंडिया में नेशनल फिजिकल लैब जो है वहाँ पर इनके रिप्लिका रखे हुए हैं। अब इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। इसके बाद ये हमें कभी निकाले नहीं जाते, इनका हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद बने जाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इनका कंपैरिजन से हम दूसरा जो वर्किंग सिस्टम बनाते हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, दैट इज़ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। उसके वो भी लैब में ही रहते हैं। फिर आता है टर्शरी स्टैंडर्ड। मैं जो केजी यूज़ करता हूँ वो कितना सही है, वो नेशनल फिजिकल लैब में जा कर के उसका जो वज़न है उससे कंपेयर करते हैं, उसके एरर निकालते हैं, तो ये टर्शरी स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो 3 स्टैंडर्ड से हम लोग अपना मेजरमेंट करते हैं, रोज़ का रोज़ जो काम करते हैं और इसको कैलिब्रेट करते रहते हैं। तो दिस इज़ इन जनरल फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ द यूनिट। आशा है आपको मेरा पसंद आया होगा कहना, या जो कुछ भी मैंने बताया है इसके आगे भी
इसको जब हम एडवांस में करेंगे, एडवांस में दिखाएंगे, तो आपके और भी अच्छे काम आएंगे और दूसरे वीडियो बनाएंगे। आपके जो भी सुझाव है आप मुझे दीजिए, हम उस पर काम करेंगे, आपके पसंद के वीडियो ही बनाकर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से दीपावली की सभी को बधाई। थैंक यू सो मच। ओके।